नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। रूस ने अपने लूनर मिशन लूना 25 की लॉन्चिंग कर दी है। सन 1974 के बाद रूस ने अब मून पर यान भेजा है। इसे अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया है। यह जगह मॉस्को के करीब 5,550 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यान को सोयूज 2.1B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट करीब 46.3 मीटर लंबा है। इसका व्यास 10.3 मीटर है। इसका वजन 313 टन है। 4 स्टेज के इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में छोड़ दिया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के मुताबिक लूना 25 चांद की ओर निकल गया है। यह 5 दिन तक चांद की तरफ बढ़ता रहेगा। इसके बाद ये उसकी ऑर्बिट में 7 से 10 दिन चक्कर लगाएगा। 21 या 22 अगस्त को ये उसकी सतह पर उतर सकता है। रूस की योजना इसे चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने की है। चांद के इस पोल पर पानी मिलने की संभावना है। वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। यह 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में विपक्ष ने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर जमकर हंगामा किया। वे पीएम मोदी से मणिपुर पर बोलने की मांग कर रहे थे। इसके लिए विपक्ष ने 26 जुलाई को केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया था। अगले दिन यानी 27 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब भी दिया। मोदी ने 2 घंटे 12 मिनट का भाषण दिया, जिसमें वे मणिपुर पर 1 घंटे 52 मिनट बाद बोले। पीएम ने कहा, मैं सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कोशिशें चल रही हैं, निकट के भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मणिपुर के चुराचांदपुर की एक मैतेई महिला ने कुकी समुदाय के लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को बताया कि 3 मई को उपद्रवियों ने उसके घर में आग लगा दी थी। वो अपने 2 बेटों, भतीजी और भाभी के साथ जान बचाने के लिए भागी, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया, गालियां दी, मारपीट की, विरोध किया तो जमीन पर पटक कर गैंगरेप किया। पीड़ित महिला ने बताया कि गैंगरेप के बाद किसी तरह वो अपनी जान बचाकर राहत कैंप पहुंची। घटना के बाद से वो कैंप में ही रह रही थी। महिला का कहना है कि समाज के डर से उसने अब तक अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में किसी से नहीं की। जब उसने देखा कि महिलाएं अपने साथ हुए अत्याचार पर बात कर रही हैं, तो उसमें हिम्मत आई। पीड़ित महिला ने बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। पीड़ित की उम्र 37 साल है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आजाद ने अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के लोकसभा से वॉकआउट को गलत ठहराया। उन्होंने कहा, अगर वोटिंग से भागना ही था तो प्रस्ताव लाना ही नहीं चाहिए था। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस प्रस्ताव के लिए एक साथ आए थे, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो वे बाहर चले गए। हर कोई जानता है कि सदन में भाजपा का बहुमत है, लेकिन अगर उन्हें भागना ही है तो अविश्वास प्रस्ताव बुलाने का क्या मतलब है। उन्होंने सही काम नहीं किया है। गुलाम नबी इस पर बोले कि पिछले 2-4 महीनों से एक ही मुद्दे पर सभी एकजुट हुए थे, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई तो फिर छोड़ दिया। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त ईसीएस की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया है। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। राज्यसभा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि सीईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड,
203B આઇવરી ટેરેસ સર્કિટ હાઉસની સામે અલકાપુરી વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए नेपाल से टमाटर आयात करना शुरू कर दिया है. आज शुक्रवार तक वाराणसी और कानपुर में नेपाल से मंगाए गए टमाटर की पहली खेप पहुंचने की संभावना है. इस बात की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में दी. उन्होंने कहा कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया इस हफ्ते के आखिर में दिल्ली NCR में 70 रुपये प्रति किलोमीटर की रियायती दर पर टमाटर की एक बड़ी बिक्री की योजना बना रहा है. अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ओ माई गॉड 2 आज रिलीज हुई है, जिसके विरोध में राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत नाम की संस्था ने आगरा में प्रदर्शन किया. संगठन के पदाधिकारियों ने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति अक्षय कुमार के मुंह पर थप्पड़ मारेगा या उनके चेहरे पर थूकेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा. फिल्म जिस सिनेमाघर में रिलीज होगी उसमें आग लगाने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे. फिल्म के कुछ सीन पर संगठन ने आपत्ति जताई है. आरोप है कि इससे हिंदू भावनाएं आहत होंगी. सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है, यानी 18 साल से कम उम्र के लोग इसे नहीं देख सकेंगे. फिल्म पहले से ही विवादों में थी. ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद विरोध और तेज हो गया है. उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश की वजह से 9 लोगों की जान चली गई और 12 लोग घायल हो गए. ऋषिकेश हल्द्वानी में 31 सेंटीमीटर बारिश हुई. ऋषिकेश के धलवाला और खारा इलाके में भी तेज बारिश हुई. SDRF ने यहां से देर रात 50 लोगों को रेस्क्यू किया. हल्द्वानी में पानी में फंसे 150 लोगों को बचाया गया. राज्य के नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. उधर हिमाचल में 24 जून से अब तक करीब 223 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं 295 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. 800 घर पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और 7500 घर जर्जर हैं. शेयर बाजार में आज यानी शुक्रवार 11 अगस्त को गिरावट देखने को मिल रही है. सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 65,450 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. वहीं निफ्टी में करीब 70 अंकों की गिरावट है. ये 19,472 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. इससे पहले सेंसेक्स 39 अंक बढ़कर 65,727 के स्तर पर खुला था. वहीं निफ्टी में 11 अंकों की तेजी देखने को मिली. ये 19,554 के स्तर पर ओपन हुआ था. सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी देखने को मिल रही है.